आज रांची की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जितने भी मल्टी एजेंसी इसमें काम कर रहे हैं सभी के साथ एक मीटिंग किया गया। इसके तहत हम लोगों ने एनआईसी को, आरएमसी को, स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं उनको, जुडको को, एलएनटी को और रेड एंड पिंक बस जो रांची में चला रहे हैं उनके वेंडर के ऑनर को हम लोगों ने आज बुलाया था और एक डिटेल डिस्कशन हुआ है और हर पॉइंट पे लंबा डिस्कशन करके हम लोग सभी को उसके बारे में बताए हैं कि उनका क्या रोल है और हम लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि रेड एंड पिंक बसेस के बारे में मुझे शिकायत आ रही थी कि जो भी स्टॉपेज पॉइंट है वो उस स्टॉपेज पॉइंट पे न रुक के कहीं और रुक रहे हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंटली रुक रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि मेन रोड और अन्य रोड जाम हो रहे हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है कि आपको आपके जो भी एग्रीमेंट है और जो स्टॉपेज पॉइंट बनाया गया है उसी स्टॉपेज पॉइंट पे बस को रोकना है, उसके अलावा कहीं नहीं रोकना है। जो इस बात पे वो एग्री भी किए हैं और आज वो जाके अपने ड्राइवर के साथ मीटिंग करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक टीम भी बना रहे हैं जो ये इंश्योर कराए कि वो उस पॉइंट पे रुकेगा। उनका ये भी कहना था कि कुछ स्टॉपेज पॉइंट जैसे हैं वेंडर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, तो हमने आरएमसी के साथ कोऑर्डिनेट करके ये कहा है कि जो भी स्टॉपेज पॉइंट अगर वेंडर के द्वारा कैप्चर हुआ है उसको हम लोग खाली करवाएंगे सो दैट कि बस वहाँ रुक पाए। इसी के साथ हम लोगों ने एलएनटी के साथ भी एक लंबी डिस्कशन की है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एलएनटी डोरंडा ब्रिज का निर्माण कर रही हैं। तो जो हमारे पास राजेंद्र चौक है और राजेंद्र चौक से जो राइट टर्न करके हम लोग कमांडेंट चौक पे आते हैं, वो चौक पे देख रहे हैं कि काफ़ी जाम लग रहा है और उसके कारण क्या होता है कि पूरी सिटी में जाम हो रही है क्योंकि वो समझ लीजिए एक नर्व सेंटर है। तो वहाँ भी बहुत सारे डेब्रीज हैं जिसको आराम से हटाया जा सकता है और विदाउट सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हम उस रोड को थोड़ा-सा चौड़ा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ट्रैफ़िक का वॉल्यूम वहाँ कम हो सकता है। तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि हम लोग इस पे कार्य करेंगे और 1-2 दिन के अंदर उस रास्ते को हम लोग सही कर लेंगे। और साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी फ्लाईओवर के नीचे का रोड है, जो पिलर को बनाने के समय डिग किया गया था, उसमें भी गड्ढे हैं, तो उस गड्ढे को भी जल्दी से जल्दी वो भर दें और उसको स्मूथ कर दें, जिससे कि ट्रैफ़िक को हम लोग आसानी से वहाँ चला सकें। इसके साथ अभी मीटिंग हम लोग स्मार्ट सिटी के साथ उत्कर्ष आए हुए हैं, अतुल आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी का जो रोल है, जैसे सिग्नल सिस्टम का रोल है, चालान का रोल है, तो एक शिकायत ये भी है कि चालान जो कट रहा है, वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसमें थोड़ा-सा टाइम गैप है। तो हम लोग भी इसके मॉडल्स को समझ रहे हैं कि किस प्रोसेस से चालान कट रहा है, कैसे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करके चालान को कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जनता तक हम लोग डिलीवर कर सकें। निक टीम जैसा आप जानते हैं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर टीम है, जो चालान जनरेट करने का काम करती है और डेटाबेस मैनेजमेंट करती है। तो उनके साथ भी हम लोग एक मीटिंग किए और साथ में डिसाइड किए कि जो चालान पेंडिंग चालान है, किस तरह पेंडिंग चालान को हम जल्द से जल्द लोगों तक डिलीवर कर सकते हैं, जिससे कि चालान डिलीवर होने से क्या होगा, एक डिटरेंट इफ़ेक्ट आएगा और लोग जो है ट्रैफ़िक रूल फ़ॉलो करने के लिए उत्प्रेरित होंगे। इसी के साथ हम लोगों ने रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उनके साथ भी डिस्कशन हुआ। तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे डिस्कशन हुआ। तो हम लोगों को पता चला कि बहुत सारे चौक पॉइंट्स हैं रांची में। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। कचहरी से सर्जना चौक है, कचहरी से लालपुर है, फिर लालपुर से कोकर है, कचहरी से नागा बाबू खटाल है और रातू रोड से पिस्का मोड़ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट डाउन किया है और साथ ही कुछ पॉइंटेड लोकेशन जैसे कचहरी चौक, फिरायलाल चौक है, मेन रोड है, काली मंदिर जो आप बात कर रहे हैं काली मंदिर है। ये सब जगह भी वेंडर के द्वारा हम देख रहे हैं कि काफ़ी रोड के एरिया को कवर कर लिया गया है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उनके साथ मिलकर हमारी पुलिस टीम सहायता करेगी और साथ में एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव डेली चलाया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रोडों को वेंडर मुक्त बनाया जा सके। जुटको के साथ भी हम लोगों ने एक मीटिंग की आज। जुटको के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा भी बताया गया जो उनके द्वारा एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही एक वाटर पाइपलाइन कोकर और लालपुर के बीच में बिछाया जा रहा है और कांटा टोली तक जा रहा है। तो उसमें भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वाटर पाइपलाइन जैसे जो एरिया में बिछ जा रहा है एटलीस्ट उस एरिया को आप लोग प्लेन कर दें और जो भी गड्ढा उसमें हो रहा है उस गड्ढा को भर दें सो दैट वो पैच रोड का हमारे ट्रैफिक के लिए स्मूथ हो पाए। तो इसी तरह से हम लोगों ने डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ आज एक मीटिंग किया है और मैं बहुत होपफुल हूँ कि बहुत ही जल्द जितने भी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, उसको हम लोग रोड के लेवल पे, फील्ड के लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ और जिससे कि जनता को जितना हो हम लोग सहयोग कर सकते हैं।